क्लास 9 सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल-राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मुताला पाकिस्तान की किताब से सबक नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास के लेक्चर नंबर 2 में इस्लाम में जमहूरियत के उसूल पढ़ेंगे, जिसमें हाकमियत आला, अदल व इंसाफ, मुसावात, अखुवत और रवादारी के बारे में वजाहत किया जाएगा। इस्लाम में जमहूरियत के उसूल। सबसे पहले हम जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज अमल है जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब अवाम करते हैं और बिलवास्ता अवाम हुकूमत की तश्कील में शरीक होते हैं। जमहूरियत से मुराद अवामी हुकूमत, अवाम के ज़रिए अवाम की फलाह की खातिर है। इस्लाम में जमहूरियत की उसूल दूसरी दुनिया के जमहूरी उसूलों से यकसर मुख्तलिफ हैं। इस्लाम में जमहूरियत में हुकूमत का पूरा निज़ाम इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाया जाता है। इस्लामी जमहूरियत के बुनियादी उसूल मंदरजा झैल होते हैं: हाकमियत आला, अदल व इंसाफ, मुसावात, अखुवत, रवादारी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाकमियत आला के ऊपर कि इस्लामी जमहूरियत में हाकमियत आला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐसे लोगों को हुकूमती निज़ाम चलाने के लिए मुंतखब किया जाता है जो अल्लाह की हाकमियत पर यकीन रखते हुए अपने आप को इसका नाइब समझें। इस्लामी जमहूरियत में हुकूमती अरकान के पास लामहदूद हुकूक नहीं होते। अब अगर हम बात करते हैं अदल व इंसाफ की, तो अदल के मायने ये हैं कि सही चीज़ को सही जगह पर रखना। ये कानून इलाही की असल बुनियाद है। ज़िंदगी का कोई भी पहलू अदल के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये अदल व इंसाफ ही है जिसके बिना पर कोई माशरा पुरअमन और खुशहाल हो सकता है। अदल व इंसाफ के बगैर कोई माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, और जिस माशरे में अदल को बरतरी हासिल हो, इसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, उल्फत और अमन व अमान फ़रोग़ पाता है। अब हम बात करते हैं मुसावात की। इस्लाम में इंसानों के दरमियान मुसावात का अलमबरदार है। इस्लाम रंग, नस्ल, ज़बान, अक़ीदा, सक़ाफ़त और इमारत और ग़ुरबत की बुनियाद पर हर किस्म के इम्तियाज़ और तफ़रीक़ की नफ़ी करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा समाजी और माशी निज़ाम कायम किया था जिसमें अमीर और गरीब के इम्तियाज़ को मिटा दिया गया था। सिर्फ चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ को ज़कात का निज़ाम कायम करके ख़त्म किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर भी फरमाया था कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इस्लाम में फ़ौक़ियत और बरतरी की बुनियाद तक़वा है, यानी इस्लाम में लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है सवाए उनके जो तक़वा यानी परहेज़गार और खौफ खुदा इख्तियार करते हैं। कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं, ख्वाह गरीब हो या अमीर, कानून के सामने सब बराबर के जवाबदा हैं। शरीयत इस्लामी यानी ज़ाब्ता और क़वानीन इस्लामी कानूनी अदल व इंसाफ मुहैया करती है, जिसका मतलब ये है कि तमाम अफराद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए मसावी मौक़े हासिल हैं। अब आते हैं हम अखुवत की तरफ। अखुवत के मायने भाईचारा के हैं। कुरान मजीद के अल्फाज में इन्नमल मुमिनूना इख्वा, यानी मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। अखुवत का उसूल इस्लामी मुआशरे का एक अहम पहलू है। भाई भाई होने की हैसियत से वो एक दूसरे के दुख, सुख और खुशी और गम में शरीक होते हैं। अखुवत और भाईचारे का एहसास मोहब्बत व उल्फत, बाहिमी ताऊन, बेलौस खिदमत और कुर्बानी के जज्बात को उभारता और फ़रोग़ देता है। इस तरह मुआशरा तमाम लोगों के लिए पुरअमन और पुरआसाइश बन जाता है। अखुवत व भाईचारा का अजीम मुज़ाहिरा मुसलमानों की मक्का से मदीना हिजरत के मौके पर नज़र आया। अहले मदीना अंसार ने न सिर्फ उन महाजरों को खुशामदीद कहा था, बल्कि अपनी तिजारत और जायदाद में इन्हें अपना हिस्सेदार भी बनाया था। गर्ज़ ये कि अखुवत जो है वो इस्लाम की एक ऐसी खुसूसियत होती है जो माशरे के अफराद में मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के जज्बात पैदा करती है। अंसार और महाजरीन की जो मिसाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त कायम की, दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं रवादारी की। तो रवादारी और बर्दाश्त बहुत अजीम नेकियां हैं।
جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں سے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور انسانی رشتوں میں استحکام رکھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جائز حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو اپنے خیالات اور نظریات کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو سبق نمبر 1 کا لیکچر نمبر 2 یعنی اسلام میں جمہوریت کے اصول سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔